वक्त आ गया है ईरान किसी न किसी तरह मुआहिदा कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ बातचीत जारी है। तातुल की खबरें बेबुनियाद हैं। हमारे दरमियान 4 रोज पहले, 3 रोज पहले, 2 रोज पहले, 1 रोज पहले और आज भी बातचीत हुई। बातचीत किस अंजाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान 47 बरस से जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं मुज़ाकरात में पहली शर्त ये है कि ईरान आपने हॉर्मज़ को खोले। आपने हॉर्मज़ खोलने के बाद भी ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अफज़ूदा यूरेनियम से दस्तबरदारी और जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक मामलात तय होने पर पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम के बाद ऐसे पहलुओं पर बातचीत पर आमादा दिखाई देता है जिनका वो माजी में जिक्र तक करने से गुरेज करता था। मुज़ाकरात के जरिए मुआहिदा होना यकीनी नहीं, ऐसे इशारे मिले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। का अमरीकी मुतालबा नाकाबिल कबूल। हमले की सूरत में नए मुहाज खोलने का ऐलान। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी कहते हैं ईरानी फौज किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। दुश्मन को जारियत पर मुख्तलिफ नौइयत की फौजी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैदान जंग और हथियारों की इकसाम भी मुख्तलिफ होंगी। जंग बंदी के दौरान हमारी अस्करी सलाहियतों में इजाफा हुआ। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी का कहना है अमरीका मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा कर रहा है, लेकिन ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। अमरीका के साथ दोबारा जंग नागुज़ीर है। हमने अभी मुकम्मल सलाहियतें जाहिर नहीं की। जंग में नेटो भी शामिल होती है तो भी हमें परेशानी नहीं। ताजिरों के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने दुकानों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश का वक्त बढ़ा दिया। दुकानें, बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। शादी हॉल्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे तक खुले होंगे। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रखेंगे। टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतजारी इक़दामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ कमेटी का इजलास जारी। किफ़ायतजारी इक़दामात का जायज़ा। कमेटी ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमतें विफाक़ के साथ राब्ते में रहते हुए हिदायत पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 754 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। NHA को 264 अरब, पावर डिवीजन को 91 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 251 अरब रुपए रखने का तखमीना। सूबाई मंसूबों पर 99 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म PSDP में 200 अरब रुपए इजाफे के ख़्वाहां। FBR ने 200 अरब इजाफी रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने बजट एडजस्टमेंट के लिए वज़ारत ख़जाना को हिदायत दी। IMF ने PSDP बढ़ाने पर मज़ीद रेवेन्यू हदफ मांग लिया। MQM ने बजट तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। कराची के लिए 25 अरब, हैदराबाद के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं। ग्रीन लाइन मंसूबे के फंड फौरी जारी किए जाएं। तनख्वाहदार तबके पर बोझ न डाला जाए। 18 लाख सालाना आमदन तक टैक्स इस्तिस्ना दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 25% इजाफा हो। सहाफ़ी के सवाल पर अमीनुल हक ने जवाब देते हुए कहा 28वीं आईनी तरमीम पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी भी जल्द हिमायत करेगी। 28वीं तरमीम आएगी और पास भी होगी। सनती तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर।
وزیر اعظم کی زیر صدارت اقتصادی اصلاحات اور سرمایہ کاری سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا برآمدات بڑھانے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات ترجیحات میں شامل ہیں۔ متبادل توانائی ذرائع کے لیے جامع حکمت عملی پر کام جاری ہے۔ الیکٹرک وہیکلز پالیسی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ماہرین سے مشاورت یقینی بنائی جائے۔ تمام وزارتیں باہمی تعاون اور ہم آہنگی سے کام کریں۔ شفافیت اور بہترین کارکردگی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جنگ بندی دعووں تک محدود۔ لبنان کے شہر مروانیہ پر اسرائیلی حملے میں خاتون اور 2 بچوں سمیت مزید 8 افراد شہید، کئی افراد زخمی۔ طائر کے ہسپتال پر بھی حملے، 127 افراد زخمی۔ مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 3100 ہو گئی۔ حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی۔ غزہ میں بھی صہیونی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں، 3 افراد شہید، کئی گھر مسمار۔ جنوبی لبنان میں حملے بند نہیں کریں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کا اعلان۔ اسرائیل کورٹس کا کہنا ہے فوجی کارروائیاں ہر صورت جاری رہیں گی۔ اسرائیل کا ہدف حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے۔ خلیج عرب سے یمن، لبنان اور عراق تک سب ایران کے علاقائی عزائم کی قیمت چکا رہے ہیں۔ صدارتی مشیر UAE انور کا کہنا ہے کہ اب معاملات کا جائزہ لینا ناگزیر ہے۔ یہ خود مختاری کے احترام، اچھی ہم ذائقگی اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر ہونا چاہیے۔ بحرین نے اپنے شہریوں کے ایران اور عراق جانے پر پابندی لگا دی۔ وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا کہ یہ اقدام قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ بحیرہ عمان میں ایرانی جہاز پر امریکی حملے کا جواب۔ پاسداران انقلاب نے دشمن کے MSC سارسیکا نامی جہاز پر کروز میزائل داغ دیا۔ ایرانی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ حملے سے جہاز پر دھماکہ ہوا۔ ہر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مزید 24 بحری جہاز آبِ ہرمز سے گزر گئے۔ پاسداران انقلاب کا بیان، کہا تمام جہازوں نے باقاعدہ اجازت دی اور رابطے میں رہتے ہوئے آبی گزرگاہ عبور کی۔ خلیج فارس اور آبِ ہرمز میں شرپسند غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب شیخ جرح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ کویتی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے مسلسل ثالثی کردار اور کوششوں کی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مضبوط برادرانہ تعلقات کے فروغ اور قریبی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 17 دہشت گرد جہنم واصل۔ کارروائیاں مستونگ، نوشکی، ظاہری، خوزدار اور کیچ میں کی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن 24 مئی ٹرین حادثے کے بعد کیے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور دیسی ساختہ بم برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ عزم استحکام کے تحت مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملکی امن و استحکام کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ بجٹ سے قبل حکومت کو ریونیو کیس میں بڑا جھٹکا۔ پولٹری فیڈ مل سے 4% اضافی ٹیکس وصولی غیر قانونی قرار۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ عدالت کے مطابق ٹیکس قانون کے سیکشن 31A میں ابہام ہے۔ غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو فیڈ سپلائی پر اضافی ٹیکس عائد تھا۔ پولٹری فارمز کو قانون کے تحت ٹیکس استثناء حاصل ہے۔ غیر رجسٹرڈ پولٹری فارمز کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔
मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबके से हुकूमत ने 605 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तनख्वाहदार तबका बुरी तरह पिस रहा है। हुकूमती इक़दामात और पॉलिसियों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत बजट में रिलीफ के इक़दामात करे, माहाना 1,25,000 रुपए तनख्वाह तक इनकम टैक्स मुकम्मल ख़त्म किया जाए। बजट मंजूर करने की बात अलीमा खान ने वज़ीर आला केपी को टोक दिया। कहा, सुहेल आफरीदी आप बजट पास क्यों कर रहे हैं? बजट मंजूरी से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने का मुतालबा करें। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो 10 जून को कौमी असम्बली के सामने धरना देंगे। विफाकी बजट भी पास नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई। केपी का वज़ीर आला बानी पीटीआई तब्दील कर सकते हैं, बाकी किसी में जुर्रत नहीं कि वो हिला भी सके। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $93.75 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,021 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं का राज। बादल भी बरसे। रोजान में आंधी से मुख्तलिफ हादसा। 24 घंटे में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। इस्लामाबाद सेक्टर G10 में तेज हवाओं के बायस दरख्त गाड़ी पर गिर गया। ड्राइवर शदीद जख्मी, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सादिकाबाद में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं से तबाही। दरख्त, साइन बोर्ड्स और बिजली के पोल्स गिर गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अंडरपास पानी में डूब गया। गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। डस्का, अटक और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर में आंधी के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली बंद। नौशहरा में हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल और तारें गिरने से 3 राहगीर जख्मी। तूफान के बायस मुतादिद ग्रिड स्टेशन बंद। जिला भर में बिजली की तरसील मुअत्तल। एबटाबाद और गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश। हरीपुर, तहसील गाजी और खानपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। सक्खर में बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। मीरपुर, माथेलो में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जेहलम वैली, आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 14 साला लड़का जाँ बहक। सिब्बी के करीबी गांव गुलू शहर में यालाबारी।